आप अभी भाई साहब को है ना कहता हूँ सुना कि आराम है। हाँ। सपा से आराम है, बहुत हाँ। आराम है। अंकल जी एक बात को ध्यान रखिएगा, 27 का चुनाव है, इसमें कहा गया है कि साइकिल बिक गई कबाड़े में, हाथी झाड़े में, हाथ गिर गया नाले में, अब कमल खड़ा है खाड़े में। तो अंकल एक बात ध्यान रखना कि अब ये जो आप कह रहे हो कि सपा गवर्नमेंट, आप हिंदू हो? आप हिंदू हो? हिंदू हो? हिंदू है ना, तो शर्मान जी आपको सपा को शर्म क्यों आनी चाहिए? उनका अधिकार है, वो चाहे किसी को मतदान करे, शर्म क्यों आनी चाहिए? 1992 6 दिसंबर को कार सेवा कराने वाली पार्टी कौन सी थी? हाँ। पत्रकार महोदय ये बताइए, 1992 6 दिसंबर को अयोध्या में ये कार सेवा के ऊपर जब राम मंदिर के मुद्दे पर तो ये जो चलवाई थी वो किस पार्टी ने चलवाई थी? भाजपा ने या वो सपा ने? अभी सपा की बात बताइए। आप एक बयान भी दे, चुनावी साल आने वाला है, किसका माहौल है? सर तूफान है बहुत भारी। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनेंगे आगे 27 में। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे 27 में, बहुत बड़ा तूफान है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यूपी में बाबा जो है वो दौड़ लगाने वाले हैं। अरे अखिलेश की तूफान है बहुत भारी। हाँ। अखिलेश यादव की सरकार बनेगी 27 में। 27 में क्या कारण है, क्यों बनेगी? क्या कारण रहेगी? उससे आराम है। हाँ। गैस 400 रुपए किलो मिल रही है। हाँ। महंगाई का मुद्दा है आपका? महंगाई का मुद्दा है। हाँ। मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़कों से गलती हो जाती है, चले मान लिया, फिर लोकसभा चुनावों में क्या हो गया? जो समाजवादी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई। समाजवादी पार्टी देखिए क्या होता है, चमचे होते हैं कुछ हाँ। बीच में होती है कि भाई चमचों की आदत पड़ती है बीच में, तो वो घुस जाते हैं बीच में कभी कभी, क्योंकि बहुत बड़ा खड़ा बाल होता है जो भैया कटता है नहीं, नाइयों के पास उन पे कैच नहीं होती ऐसे खड़ा बाल काटने की। दोगलापंथी क्या होती है? दोगलापंथी आप कह रहे बीजेपी में दोगलापंथी हुई, आप ये कह रहे? बीजेपी में सपा में होती है दोगलापंथी, तो सपा में पूरी दोगलापंथी है। सपा वाले बंदे क्या करते हैं, ब्लैक मनी कमा लेंगे, उसके बाद जैसे भाजपा की फिर भाजपा में एंटर कर देंगे। लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी तो साफ कहती है कि बाबा जो है यूपी में ध्रुवीकरण करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया ये चुनाव 80-20 का चुनाव है। राजनीति में, लोकतंत्र में ऐसे बयान शोभा देते हैं क्या? देखिए हमारे बाबा तो खुलेआम कहते हैं, वो तो खुलेआम ही कहते हैं कि जब सीएम बने थे कि सपाई गवर्नमेंट ने गुंडे पाले थे अपने उसमें, चाहे वो श्री प्रकाश शुक्ला हो, हरिशंकर तिवारी हो। गुंडे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूँ। हिंदू मुसलमान की तो देखिए जो गलत करेगा बढ़िया ही बाबा अपनी तरफ से, आप अपनी तरफ से करेंगे कमर तोड़ने का काम। मैं खुद कहता हूँ जिस दिन मैं अपने संविधान के खिलाफ जाऊँ, उपदेश के खिलाफ जाऊँ, उस दिन मेरे घर पे बुलडोजर चलाना, बढ़िया तरीके से चलाना। चाहे कोई भी गलत करे, कोई भी करे, बुलडोजर चलाओ, बहुत बढ़िया कार्रवाई होती है। तो लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर कोई मुसलमान है तो उसके ऊपर तुरंत खोड़ा में, तो क्या हुआ? अब जब मुसलमान करेगा गलती तो मुसलमान पे चढ़ेगा बुलडोजर, हिंदू पे चढ़ जाएगा। अब गलती आप करोगे तो मेरे घर पे बुलडोजर क्यों चलेगा? अबे बताइए, मुसलमान कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, ठीक है, धर्म परिवर्तन करवाने वाला काम मुसलमान कर रहा है, तो हिंदू घर पे बुलडोजर चलेगा, मुसलमान का चलेगा? तो ये तो सोचने वाली बात है, जो गलत करेगा उसके यहाँ बुलडोजर चलेगा। और इन लोगों, ये सपा की बात कर रहे थे, सपा में तो सारे पाले गए थे गुंडे, जितने भी माफिया थे, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, जितने भी माफिया थे सारे सपा गवर्नमेंट क्यों पाले गए? जितने भी माफिया थे, योगी जी की सरकार बनी, हिंदुत्व की सरकार बनी 2017 में, तब योगी जी ने कहा कि घर में भगा भगा करके मारा है। यूपी में सब बढ़िया है क्या? सब बढ़िया है, सब बढ़िया, बढ़िया। 350 सीट आएगी। किसको आएगी? अखिलेश यादव की। यूपी में सब बढ़िया, अखिलेश को 350 सीट आएगी। 350 सीट आएगी। मोहम्मद कैसे यादव है? मोहम्मद अखिलेश यादव का नाम मत खराब करो। मोहम्मद, अरे उनके अपन लगवाते कि मुल्ले मुलायम काशीराम हमें मुड़ गए जय श्री राम। अरे अखिलेश यादव कैसे आ जाएगी? अखिलेश यादव ने ना उनके अपन नारा दिया था अयोध्या में खड़े होकर के कि मुल्ले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। तो उनसे बड़ा नकली आदमी कौन है? नारा था मिले मुलायम काशीराम। कहाँ पे कौन से मंदिर पे? कहाँ पर? अयोध्या। अयोध्या में कहाँ चोरी हो गई? अयोध्या में चोरी हुई आप कह रहे हैं? अयोध्या में चोरी हुई आप कह रहे हैं? सब लोग करे। हाँ। आप कब से आ रहे हो अयोध्या? अभी मंदिर कम रहा है मंदिर। हाँ। कितनी बार चलेगा? अच्छा चलिए ठीक है, और लोगों से भी जरा बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रहलाद नाम। कहाँ के रहने वाले? हमें यूपी के रहने। यूपी के रहने वाले हैं। अच्छा देखिए चुनावी साल आ रहा है, यूपी में किसका माहौल? भाई यूपी में तो जब तक योगी जी रहेंगे तब तक कोई नहीं आ सकता है। क्या कारण है योगी जी पे इतना भरोसा? अच्छा काम कर रहे हैं, सबके साथ न्याय कर रहे हैं। विपक्ष कहता है कि ध्रुवीकरण की राजनीति खूब हो रही है। विपक्ष का तो कहना काम है, वो तो कहेंगे, लेकिन काम तो बढ़िया है, लोग देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था फिर? झटका क्यों लगा किसको? बीजेपी को। तो झटका क्या लगा? वो झटका। क्या नाम है सर आपका? नरेश चंद्र। कहाँ के रहने वाले? बरेली। बरेली के रहने वाले हैं। किसका माहौल है यूपी में इस बार? योगी का माहौल। क्या कारण? अरे क्यों भाई, देखो काम इतने बढ़िया कर रहा है,
अब मान लो जो फ्री सब चीज चल रही है, राशन, गल्ला, हाँ। गैस सिलेंडर, ये सब है तो गैस सिलेंडर की बात कर दी, अखिलेश बोल रहे हैं गैस सिलेंडर के तो दाम बढ़ गए। अगले जो भी कह दे वो सही है। हाँ। उसके कहने से कुछ हो जाता है? उसके कहने से बताओ कुछ हो जाएगा? जनता उसको उसको सहयोग देगी जो उसके पक्ष में होगा, या विपक्ष वाले को। मान लो तुम हमारी मदद करोगे तभी तो हम। मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में, किन मुद्दों पे चुनाव हो? अब देखो सर, वो तो चुनाव है भाई। आपके लिए क्या मुद्दे? पब्लिक तो भाई उधर ही जाएगी, हमारी खुद ही इच्छा उधर ही जाने की। मैं बीजेपी की तरफ। हाँ, मैं मुझे देखिए बीजेपी के क्यों हम लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। जब जीडीपी का आपको बताऊं मैं, 2014 से पहले जब भाजपा नहीं थी तो जीडीपी आपको बताऊं, जीडीपी देश की कितनी थी, आर्थिक स्थिति कि 106.85 कुछ थी, ठीक है। हाँ। भाजपा के बाद में आज भारत सबसे तेजी में 10 गुना आगे बढ़ने वाला देश है, ठीक है। इसलिए मैं भाजपा पसंद है। आज भाजपा ने आने से पहले वादा करा था कि 370 हटाएंगे, वक्फ बिल हटाएंगे, 3 तलाक खत्म करेंगे, और इतने में खुश नहीं तो पाकिस्तान। तो हमें तो देखिए पूरा भरोसा भाजपा पे। पहले लोग कहते कि चाय वाला है, इसके बाद गाय वाला आएगा, और लोग कहते कि मोदी जी दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं, तो हम कहते हैं कि एक कपड़े वाले रहेंगे, 4 बार कपड़े बदलते। योगी जी का तो उसूल है कि लेकिन विपक्ष कहता है मोदी जी की जुबान जो है ट्रम्प के सामने खुलती नहीं है, चुप्पी साध लेते हैं ट्रम्प के आगे। अच्छा, तो इनसे आकर के पूछेगा कौन सा पहले इनकी पार्टियों से वो निकले थे जब इन लोगों को पूछा नहीं जाता था। आज मोदी सामने खड़े होने के आज राम राम बोल के जाते हैं। लेकिन विपक्ष कहता है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी कर दिए थे। इंदिरा गांधी, मैं तो कह रहा हूँ पूरा गांधी समाज नहीं करे थे। हाँ। गांधी, मैं तो यहाँ पे आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता था ना, बहुत ऐसी बातें। आज इंदिरा गांधी अगर करने पाए, उसने पता नहीं क्या क्या हिंदुओं के लिए क्या करा था उसने, इंदिरा गांधी ने।